नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर की सराहना। चुनावों में बीजेपी की जीत का किया दावा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भीमताल चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। भवाली घोड़ाखाल में किया रोड शो। गर्म पानी खैरना में जनता को किया संबोधित। रामनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रदर्शन का दिखा असर। कई सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाराज। प्रदेश सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। मसूरी में इंटर कॉलेज की छात्राओं को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुर। लगभग 120 छात्राओं को दी गई आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। कार्यक्रम में कई छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और वहीं बेरीनाग में 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का समापन। शिविर में 600 लोगों की आंखों का किया गया परीक्षण। 160 लोगों का किया गया मोतियाबिंद का ऑपरेशन। शुरुआत करते खबरों की, जहां पर नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भीमताल चुनावी कार्यालय का उद्घाटन ढोल नगाड़ों के साथ किया। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भीमताल के बाद भवाली घोड़ाखाल पहुंचे, जहां उनका रोड शो में भारी संख्या में जनता ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गर्म पानी खैरना में जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अपने सहयोग से भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएं। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक बार फिर से मुझे सेवा का मौका दिया है। मैं अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस अपेक्षा के साथ एक बार फिर से मुझे सेवा का मौका दिया है, उन सब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देश सरकार के कार्यों से, केंद्र सरकार के कार्यों से जनता खुश है। फ्री राशन जो 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, वो 2028 तक उसको बढ़ा दिया गया है। कोई भी आदमी भूखा ना रहे। उसके बाद उन्होंने कैची में नीम करौली महाराज जी के दर्शन करके। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने विभिन्न लंबित मांगों के शासन के आदेश पर जारी करने पर से पुष्कर सिंह धामी का आभार और अभिनंदन जताया है। बताएं, आइए अब आपका सीधा रुख करा देते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां पर मुख्यमंत्री धामी अभिनंदन समारोह में महासंघ के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर बहुत ही कुशल और कौशल से परिपूर्ण हमारे इंजीनियर हैं, जो आज प्रदेश की और राष्ट्र की जो समृद्धि है उसके निर्माण में अपना बहुत उल्लेखनीय जो योगदान है वो दे रहे हैं। और मैं सच कहूं तो आप लोग हमारे जो प्रदेश की रीढ़ हैं, आप बिल्कुल उसके आधार स्तंभ हैं। देखिए, आज मैं थोड़ा कहना भी चाहता हूं, क्योंकि आप मेरा सम्मान करने के लिए आए हैं, हम सब लोग एकत्र हुए हैं और मेरे लिए भी एक अवसर है। हालांकि आज मेरे पास समय बहुत कम था चौहान जी, आप लोगों ने कहा कि मिलना है, तो मेरा भी मन था कि आप लोगों से इतने सामूहिक रूप से मिलूं और आप सबके माध्यम से हमारी जो बात है सब तक पहुंच जाए। आज कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं कि उन चुनौतियों पर भी हम ही लोगों को काम करना है। जो हमारी निर्माण इकाइयां हैं, अनेक नए पुनर्निर्माण के काम, आधारभूत ढांचे को बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सारे काम, आप सब लोग उसके मुख्य बिंदु हैं। आप लोगों से ही वो शुरू होता है। तो हमें जो प्रदेश के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक अवसरों पर ये कहा है, और सबसे पहले केदार धाम से उन्होंने कहा था कि ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और तो आज आप देख रहे होंगे, अभी चौहान जी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो दशकों से, कई दशकों से, 1-2 दशक नहीं, 4-4 दशक से अपनी स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। चाहे आज हम लखवाड़ जो हमारा बन रहा है, लखवाड़ प्रोजेक्ट की बात करें,
4 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया। या जमरानी की बात करें, पता नहीं, मैं बहुत छोटा था तब तक सुनता था जमरानी बनने वाला है, जमरानी बनने वाला है, और सुनते ही रहे और बन नहीं पाया। मुझे भी उस समय कहाँ मेरे भी ध्यान में रहा होगा कि ये सौभाग्य जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के कालखंड में, हमारे ही समय में जब मैं मुख्य सेवक होऊंगा उस समय में ये जो है ये जमरानी दाद बनेगा। और सॉन्ग की बात भी बहुत लंबे समय से चल रही थी, किसाऊ की भी बात चल रही है अभी आगे निकट भविष्य में, अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट जो किसी न किसी योजना में हैं, किसी न किसी विभाग में हैं, वो सब धरातल पर उतरने हैं। इतने सारे विभाग हैं हमारे, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ सभी विभागों में हमारे काम करते हैं, तो उनकी अच्छी जो गुणवत्ता है वो होना बड़ा जरूरी है, क्वालिटी का होना जरूरी है। जैसे मैं एक बात और कहता हूँ आप लोगों की मीटिंग में नहीं, और जो बड़ी मीटिंगें होती हैं उसमें मैंने हमेशा कहा कि आप अपनी डीपीआर थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन काम को कम मत करिए। काम को जो है, काम की गुणवत्ता से कोई समझौता मत करिए। मैं अभी मुंबई गया था, तो मेरी कोशिश होती है कि जहां पर हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, अतिथि गृह हैं, उन्हीं में रुकूं, होटल में कम से कम रुकना पड़े। तो नवी मुंबई में हमारा उत्तराखंड का उत्तराखंड सदन बना हुआ है। अब मैं सवेरे उठकर 6 बजे में नीचे आया, तो मैंने कहा थोड़ा घूमता हूँ तो देखता हूँ, तो पीछे की तरफ गया तो वहां देखा कि उसमें जो है थोड़ा नीचे की तरफ वो बैठ रहा है उसका पीछे से। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो बोले साहब इसमें जो है वो कुछ नीचे धंस गया है, कई करोड़ खर्च करने के बाद वो धंस गया है। अब मैंने कहा ट्रीटमेंट होगा, कितना पैसा लगेगा? बोले 5-7 करोड़ रुपया और लगेगा इसमें। तो ये बड़ी मतलब थोड़ा विचित्र स्थिति है और बड़ा सोचने का भी विषय है। ये मेरे मन में आया, मैंने कहा कि चलो अभी तो इसको करवाओ, लेकिन मैंने सोचा था कि किसी दिन आप सबके बीच में जरूर इसकी चर्चा करूंगा। ऐसे ही मैं लखनऊ जाता हूँ, तो लखनऊ में जो हमारा उत्तराखंड का जो भवन बना हुआ है वो भी बिल्कुल कोई कमरा बड़ा है, कोई छोटा है, कहीं पानी रुक रहा है, कहीं रुक रहा है, कहीं से मच्छर अंदर आ रहे हैं। अरे इतना पैसा खर्च हो जाता है। आप देखिए ज्यादातर सरकारी गेस्ट हाउस जो पुराने बने हुए हैं, चंपावत का ही जो सर्किट हाउस बना हुआ है, मैं अक्सर जाके उसी में रुकता हूँ। तो मैंने कहा उसको थोड़ा ठीक करवाइए। और भी जगह पर जहाँ भी हमारे सरकारी भवन बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द उनके शब्द नहीं है, वो भगवान शिव के दरबार में निकले हैं, बाबा केदार के यहाँ निकले हैं। तो भगवान की इच्छा है कि ये जो दशक है ये हमारे उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उसमें अपना योगदान दें। बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुआ देहरादून में, और इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में हम शुरू में जब हमने इसको प्रारंभ किया तो हमने सोचा था कि ये 2-2.5 लाख करोड़ रुपए तक भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया एक दिन कि नहीं, हम 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू करेंगे। तो एक मेरे किसी मित्र का मुझे फोन आया कि आप थोड़ा कम बोलते हैं, ज्यादा बोलने पर आप विश्वास कम करते हैं, लेकिन आपके मुंह से निकल गया है 2.5 लाख करोड़, ये तो बहुत ज्यादा राशि है, ये संभवतः हो नहीं पाएगा। आपने बोल दिया, ये तो बड़ा आपकी जो एक जिस प्रकार से लोग आपको समझते हैं कि आप जो बोलते हैं करते हैं। तो मैंने कहा भाई आप तो बोल दिया है तो भगवान इसको पूरा करवाएंगे। प्रातःकाल उन्होंने मुझे अखबार देखा होगा तो फोन किया, तो देखिए भगवान की भी कृपा हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए और दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के लोग यहाँ आए, और हमारा जो एमओयू है वो 3,54,000 करोड़ रुपए का है। इतना ही नहीं, जहां 3,54,000 करोड़ का एमओयू हुआ वहीं 81,000 करोड़ रुपए का जो ग्राउंडिंग है वो भी शुरू हो गया है। यानी 81,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं
वो धरातल पर उतरने लगे। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड को प्रगति के पायदान पर अग्रणी आगे लाने के लिए जो है उन्होंने इंजीनियर्स से भी मांग की है कि अपने काम को गुणवत्तापूर्वक करें और साथ ही उत्तराखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सरकार पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला हुआ है। इसी का असर रामनगर में भी देखने को मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मोदी सरकार से मांग की है कि उनका मानदेय 18,000 रुपए किया जाए और जब रिटायर्ड हो तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सम्मानजनक राशि 2 से 5 लाख रुपए दी जाए। साथ ही गोल्डन कार्ड भी बनाया जाए। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का आरोप है कि मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास की बात कर रही है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की मांगों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी सरकार से उम्मीद की थी कि वो उनकी मांगों को पूरा करेंगे, जो कि नहीं हुई। लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के न्यू कैंट रोड सालावाला स्थित दून वन कॉम्प्लेक्स में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी टिहरी लोकसभा के अंतर्गत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है जिसने देश का मान सम्मान विश्व में ऊंचा किया है। 10 सालों में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जहां पर अन्य पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा से पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह 21,000 से अधिक मतों से जीत उन्होंने बीजेपी को दिलाई थी। उन्होंने नेतृत्व को इस बार भी भरोसा दिलाया है कि इस बार भी मसूरी विधानसभा से 31,000 से ज्यादा मतों से टिहरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि जहां 400 पार का नारा हम साकार करने जा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी दोगुने अंतर से अब जीतने वाली है। विश्व की नंबर 1 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी विश्व का नंबर 1 नेता है। जहां अन्य पार्टियों ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो गए। टिहरी लोकसभा से एक बार पार्टी ने विश्वास जताते हुए माला लक्ष्मी शाह जी को टिकट दिया है। आज उनके मसूरी विधानसभा की कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ पर हुआ है और हमने नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि पिछली बार से अधिक मतों से, इस बार 21,000 की लीड थी, इस बार 31,000 से अधिक मतों से इस विधानसभा से माननीय यहाँ से जीतेगी। और जहाँ देश के अंदर जो 400 प्लस का नारा साकार हम करने जा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड की 5 सीटें दुगने अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आज जो कार्यकर्ता का उत्साह ये बता रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता अमित नौटियाल। अमित नौटियाल, देहरादून में चुनावी कार्यालय का, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। मंत्री गणेश जोशी मौजूद थे, क्या कुछ अपडेट है? साथ ही और कौन कौन वहां पर मौजूद था? बिल्कुल दिव्या, बात की जाएगी तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो वहीं टिहरी लोकसभा की बात की जाए तो भाजपा ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया। इसके साथ कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जो गुंजुला को अपना प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि अगर बात की जाए तो भाजपा के जो माला राज्य लक्ष्मी शाह जो सांसद प्रत्याशी के रूप में बीजेपी ने घोषित किया, तो उसको लेकर यहाँ पर अब चुनावी जो जोर शोर वो शुरू हो गया है। और कई टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी जिले की बात की जाएगी तो लगभग सभी जिलों पे भाजपा ने यहाँ पर चुनावी कार्यालय का श्री गणेश कर दिया गया है। हालांकि आज गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री ने यहाँ पर सालावाला स्थित यहाँ पर आगामी जो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रचार प्रसार को लेकर है, तो उसको लेकर आज यहाँ पर चुनाव का कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन कर दिया है। हालांकि अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम में जो भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार वो भी मौजूद रही है। तो
साफ तौर से गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो तैयारी सौंपी गई है कार्यकर्ताओं को या फिर पदाधिकारियों को, वो तुरंत तैयारियों में लग जाए, क्योंकि जो चुनाव चरण है उसमें अब पूरी तरह से जो भाजपा कार्यकर्ता उनको भागीदारी जतानी है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जहां उत्तराखंड में जो विकास की एजेंडा है वो बह रही है, और जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यहाँ पर विकास की गति ने रफ्तार पकड़ी है। इसके साथ उन्होंने यह कहा है कि जो टिहरी लोकसभा जो भाजपा प्रत्याशी जो 2019 के चुनाव हुए थे उस समय जो मसूरी विधानसभा थी उसमें 21,000 वोटों से यहाँ पर जीत दिलाई थी, लेकिन तो इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव इसमें लगभग 31,000 वोटों का उन्होंने आंकड़ा तैयार किया है कि 31,000 वोटों से मसूरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी माला लक्ष्मी शाह को विजय बनाएंगे। हालांकि ये गणेश जोशी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड की जो 500 लोकसभा सीट है उसमें भाजपा पूरी तरह से तैयार है और पूरी 500 की सीटों को फतह करने के लिए भाजपा ने रणनीति बनाई है, और जो पिछले साल का जो वोटों का अंतर है वो इस बार इससे ज्यादा वोटों का अंतर से जीतने वाली भाजपा रहेगी। जी बिल्कुल अमित, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से एकदम लबरेज दिखाई दे रही है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मोर्चा संभाला हुआ है, साथ ही सीएम धामी के साथ कई रोड शो में वो हिस्सा ले रहे हैं और जगह जगह जो उत्तराखंड का दौरा करते हुए और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें जीत का मूल मंत्र दे रहे हैं। आपने जिक्र किया लोकसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री के नाम काटे गए हैं और 1 पूर्व मुख्यमंत्री पर दाव लगाया गया है। क्या कुछ कहेंगे हरिद्वार और पौड़ी सीट को लेकर के, क्या समीकरण बनती दिख रही है? जिन्हें नए चेहरों पर दाव लगाया, क्या उन्हें जीत वो दिला पाएंगे पार्टी को? बिल्कुल दिव्या, अगर बात की जाएगी तो पौड़ी और हरिद्वार जो लोकसभा सीटें यहाँ पर भाजपा इस समय भाजपा के मौजूदा सांसद है, लेकिन भाजपा ने इस बार वहां पर चौंकाने जैसा वाला फैसला सामने लाया है। जो भाजपा के यहाँ पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरिद्वार और पौड़ी से ये सांसद तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक, इनका दोनों का टिकट काटा गया है। हालांकि यहाँ पर पौड़ी से पूर्व जो राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख है इस समय मौजूदा में भाजपा के अनिल बलूनी, तो उनको पौड़ी से यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। हालांकि अगर पौड़ी लोकसभा सीट की बात की जाए तो वो पूरी तरह से जीतने के लिए पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी जो इस बार नया प्रत्याशी घोषित किया है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल। तो हालांकि अगर देखा जाए तो हरिद्वार या फिर पौड़ी की तो इस समय काफी जो दोनों प्रत्याशी को दोनों नए चेहरे हैं, किस तरह से यहाँ पर पार्टी ने जो फील्ड में जाना है उसको लेकर भी रणनीति बनाई है। हालांकि हरिद्वार की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनको भी यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया है, तो उनका साफ तौर से कहना है कि हरिद्वार से मेरा आत्मीय एक रिश्ता है और यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर भाजपा जीतेगी और यहाँ पर लगभग 5 लाख वोटों से जीतने का जो हाँ बिल्कुल, भाजपा की जो लिस्ट देख करके कहा जा सकता है पहली लिस्ट पर जो है मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया था, दूसरी लिस्ट में जो है नए चेहरों को जो है उन्होंने मतलब जो वर्तमान सांसद थे उनका टिकट काट दिया और इसी के साथ गणेश जोशी ने मोर्चा संभाला हुआ है। आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जो है विधिवत किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन आप देख रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।